जजमेंट अगर कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है तो फिर क्या वो रेलिवेंट ही नहीं है? ऐसा नहीं है। आइए उस लॉ को समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं 1 सेक्शन पर डे सीरीज। आज करना है सेक्शन 36 PSA। कल यानी कि सेक्शन 35 में हमने देखा था कि किस टाइप के जजमेंट्स कॉन्क्लूसिव प्रूफ होते हैं। सेक्शन 36 स्पेसिफिकली उन जजमेंट्स को एक्सक्लूड करता है, तो जो 35 की परव्यू में आएंगे वो जजमेंट्स 36 में नहीं आएंगे। सेक्शन 36 बोलता है सेक्शन 35 के जजमेंट्स को छोड़ के अगर कोई जजमेंट है जो कि पब्लिक नेचर की इंक्वायरी के मैटर से रिलेटेड है और उस संबंध में पहले कोई जजमेंट आया हुआ है या पहले कोई फाइंडिंग आई हुई है, तो वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है उस मैटर के बारे में, पर वो रेलिवेंट है और उसके बारे में एविडेंस दी जा सकती है। एग्जाम्पल से समझें तो जैसे एक लैंड है जिसके ऊपर ए क्लेम करता है कि वो उसकी प्राइवेट लैंड है और बी कहता है कि ये पब्लिक लैंड है और उसका राइट ऑफ वे है उसके ऊपर। तो ए ने बी को सू किया था। अब ए और बी के सूट में अगर बी पेश करता है पहले का कोई जजमेंट जो कि ए और सी के बीच में हुआ था, जहां पे ए ने उसी लैंड पर सी को ट्रेसपास के लिए सू किया था और सी ने भी ये प्लीड किया था कि वो जो लैंड है वो पब्लिक लैंड है और वो जीत गया था, तो यहाँ पर ये जो जजमेंट है ये रेलिवेंट है। बी इसको टेंडर कर सकता है, पर ये जजमेंट कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होगा इस बात का कि वो जो लैंड है वो एक पब्लिक लैंड है। तो रेलिवेंट होगा पर कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। जबकि सेक्शन 35 में जो जजमेंट्स फॉल करते हैं वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाते हैं अगेंस्ट ऑल। तो भले वो दो पार्टीज के बीच का केस हो, पर अगर वो कैरेक्टर कॉन्फर कर दिया गया या उस कैरेक्टर को छीन लिया गया तो वो फॉर पब्लिक एट लार्ज वो चीज कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगी। हाउएवर जो जजमेंट सेक्शन 36 में फॉल करते हैं वो रेलिवेंट होते हैं, कॉन्क्लूसिव टाइटल नहीं देते। आई होप ये छोटा सा डिफरेंस भी क्लियर हो गया हो। कल मिलेंगे सेक्शन 37 के साथ। तब तक याद रखेंगे लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। सी यू।